जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में बात करेंगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे, जो कि एक इंडियन लेड इनिशिएटिव है। इसको हम इंडिया का क्वाड भी कहते हैं इन दी इंडियन ओशन रीजन। तो एक तो क्वाड हमारा इंडो पैसिफिक में है जो कि अमेरिका लेड है, ये इसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को इंडिया का क्वाड माना जाता है इस रीजन में। सो दोस्तों, शुरू करने से पहले बहुत ब्रीफली देखिए दोस्तों, बहुत कम समय रह चुका है प्रीलिम्स के लिए, 2 महीने से भी कम का टाइम रह चुका है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आई एम श्योर इस वक्त आपने काफ़ी अपनी रिवीजन करी होगी, काफ़ी आप अपने फैक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप हमारा क्रैश कोर्स अवेल करना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टैटिक सिलेबस तो आपको प्रोवाइडेड मिलेगा ही मिलेगा। आपको स्टैटिक सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ वो तो मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उसके साथ साथ आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी पिछले 1.5 ईयर्स की, यानी कि फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू अप्रैल ऑफ 2022। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स अवेल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो देखिए, अब हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें। देखिए, ये जो ग्रुपिंग है, ये इंडियन लेड है। इसको एस्टैब्लिश 2011 में किया गया था। ट्रायलिटरल ग्रुपिंग थी। तो 2011 में जब इसको बनाया गया था तो 3 देश थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो उसको याद रखने के लिए, वैसे तो देखो 3 ही देश हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्रोनिम्स से हमको चीजें ज्यादा हमको ये याद रहती हैं, तो यहाँ पे हमने स्लिम करके एक एक्रोनिम बना लिया है ना। स्लिम यानी कि श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। SLS फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया एंड M फॉर मालदीव्स। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, अभी 9th एंड 10th मार्च 2022 को मालदीव्स में 5th NSA लेवल मीटिंग हुई थी इस इनिशिएटिव के चलते, और मॉरिशस को एज 4th मेंबर इनवाइट करा गया था। हो सकता है आने वाले समय में सेशल्स को और बांग्लादेश को भी एज अ मेंबर इसमें इंक्लूड किया जाए, एज अ फुल टाइम परमानेंट मेंबर इसमें इंक्लूड किया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात होती है इंडियन ओशन रीजन के मैरिटाइम सिक्योरिटी की, नेविगेशन राइट्स की, और सिक्योरिंग द इफेक्टिव सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस रीजन। तब देखिए दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है, हालांकि 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन इसको फिर से रीस्टार्ट करा गया 2020 में। इसको फिर से बूस्ट मिला 2020 में, बिकॉज 2014 और 19 के बीच में इस इनिशिएटिव में ज्यादा बातचीत नहीं करेगी। प्राइमरीली देखिए, अभी मालदीव्स में अब जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोलेह, तो वो अब ज्यादा प्रो चाइना नहीं माने जाते हैं। तो इससे पहले अब्दुल्ला यमीन थे, वो थोड़ा प्रो चाइना माने जाते थे। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन श्रीलंका, इन मालदीव्स, दे हैव सीम टू बी वैसिलेटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 2014 से 19 के बीच में इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करी गई थी। तो इस डिसीजन को फिर से एक बूस्ट देने की बात कब करी गई थी? द डिसीजन टू लॉन्च द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज मेड ड्यूरिंग द गैदरिंग इन 2020। अब देखिए, अब इसमें कुछ एजेंडाज हैं, ठीक है। तो जो नवंबर 2020 में जो NSA लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस इनिशिएटिव के चलते, तो वहां पे कौन से एरियाज हैं जिस पे ज्यादा कन्वर्जेंसेस दिखाने की बात करेगी, तो वो कुछ इस प्रकार है: टेररिज्म, radicalization, illegal narcotics, weapons, people trafficking, money laundering, cyber security, and last but not the least, but very important, impact of climate change on the maritime environment. तो 5 पिलर्स कौन से हैं इस इनिशिएटिव में? तो 5 पिलर्स हैं। ये रिसेंटली दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पिलर है ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ का, ये भी रिसेंटली इंक्लूड करा गया है। तो 5 पिलर्स हैं, जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। दोस्तों, अंत में ना एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अंत में एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से नहीं पूछा गया, वो खुद हमने इसमें ऐड करा है, तो आपने उसका सही आंसर बताना है। तो अंत तक वीडियो देखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग की। तो 2020 में जो बाईएनियल जो देखिए, यानी कि 2 साल में एक बार जो मीटिंग होती है, जो डेप्यूटी NSA लेवल मीटिंग हुई थी, वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि कैसे हम, और जो हमारे पिलर्स हैं, उस वक्त तक 4 पिलर्स थे, अभी 5 पिलर्स हो चुके हैं, कि कैसे इसको लेके हम और इफेक्टिवली कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं, और कैसे हम जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो मैकेनिज्म है बिटवीन द 3 कंट्रीज को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ The initiative, grounded in military and security collaboration, assumes significance in the region. तो मार्च 2021 में एक सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश किया गया था कोलंबो में। देखिए दोस्तों, अगर हम इस रीजन की बात करें, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें, तो मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि ये इस रीजन का 911 है, यानी कि यहां पे इस रीजन में जो तीनों देश हैं, अब मॉरिशस को भी मिला के, कभी भी जब भी कभी प्रॉब्लम पड़े, जब भी कभी कोई इमरजेंसी हो, क्राइसिस हो, तो हम एक दूसरे को रीच आउट कर सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, देखिए आज के टाइम पे तो श्रीलंका में भी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख रहे हैं, हमने एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया था श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे।
वहाँ पे इमरजेंसी इंपोज करा हुआ है। तो ये इनिशिएटिव जो है दिल्ली ड्रिवन है। तो डेफिनेटली दिल्ली का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, वो और बढ़ेगा, बिकॉज रिपीटेडली हमने बार बार ये बात देखी है कि चाइना को कंटेन करने की बात हम इंडो पैसिफिक में कर ही रहे हैं, है ना, लेकिन चाइना की इंटरफेरेंस इंडियन ओशन रीजन में भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के लाइक माइंडेड इनिशिएटिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बनाते रहें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है विच इज इंडियन लेड। आर नेशनल सिक्योरिटी इज डीपली इंटरवाइंड with our collective security aspirations in the region, राइट। तो NSA अजीत डोभाल उन्होंने प्रपोज किया था कि जो हेड्स ऑफ द कोस्ट गार्ड्स हैं ऑफ द 4 मेंबर कंट्रीज विच इंक्लूड्स मॉरिशस आल्सो नाउ शुड डिस्कस वेज कि कैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है, जो कॉमन चैलेंजेस है, कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है और कैसे वो चैलेंजेस को पहले रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, नाउ फोकस्ड ऑपरेशन की यहां पे दोस्तों बात आती है। देखिए फोकस्ड ऑपरेशन क्या था, ये ऑपरेशन नवंबर 28, 2021 को हेल्ड किया गया था। ये एक 2 दिन का मैरिटाइम ऑपरेशन था। इसमें तीनों देशों के जो जल सेना है, जो नेवीज हैं, उनके शिप्स और एयरक्राफ्ट्स वो इन्वॉल्व थे इन द मेडन, यानी कि ये पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसको फोकस ऑपरेशन कहते हैं ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन वाज एम्ड कि कैसे हम जो इंडियन ओशन को सेफ रख सकें, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन ओशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट, एंड कैसे कमर्शियल शिपिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, या कैसे जो लेजिटिमेट मैरिटाइम एक्टिविटीज है विद इन द इंडियन ओशन रीजन उसको हम सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशंस आने वाले टाइम में और ज्यादा देखने को मिलेंगे बिटवीन द 3 कंट्रीज। नाउ अब यहां पे एक बात करते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज 2021 के बारे। देखिए दोस्तों, कई बार होता है कि एक्सरसाइजेस के बारे भी क्वेश्चंस प्रीलिम से पूछे जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे। तो क्योंकि अब ये न्यूज में रहा है काफी, तो इस करके टॉपिक शेयर करा हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। तो इससे जुड़ी कोई भी एक्सरसाइजेस हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, नेवल एक्सरसाइजेस हैं, तो वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बात आती है TTX 2021 की। तो ये 2 दिन की एक्सरसाइज थी। अब इसको फोकस्ड ऑपरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना हमने, फोकस्ड ऑपरेशन और था। ये जो एक्सरसाइज थी दिस वाज हेल्ड फ्रॉम जुलाई 14 टू जुलाई 15, 2021। जो फोकस्ड ऑपरेशन था वो नवंबर ऑफ 2021 में हुआ था। इसमें जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स हैं इंडिया से, श्रीलंका से, मालदीव से, दे पार्टिसिपेटेड इन अ वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो फोकस क्या था अगेन यहां पे कि कैसे जो मैरिटाइम क्राइम्स हैं, ठीक है, लाइक कर्बिंग नारकोटिक्स एंड असिस्टेंस इन मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू इन द रीजन और इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द मैरिटाइम इन दिस पर्टिकुलर रीजन, उसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज गेन्स एडिशनल रेलेवेंस इन लाइट ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन सागर आरक्षा 2। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए अब ये फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल चीजें में बहुत ज्यादा लोडेड है, हमको नहीं पता किस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम कोई चीजें याद रहे, इस करके ये जो मैंने रेड में बोल्ड करा है चीजों को ध्यान से पढ़िए। अब ये ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 क्या था, ये एग्जीक्यूट करा गया था इन सपोर्ट ऑफ जो सिंगापुर बेस्ड एक शिप है, कार्गो शिप है, बाय द नेम ऑफ MVX प्रेसपर्ल। सो दिस पर्टिकुलर कार्गो शिप हैड कॉट फायर इन द वाटर्स ऑफ श्रीलंका। नाउ अब ये जो कार्गो शिप थी, तो ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव, एक बहुत क्राइसिस हुआ था श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका में पिछले 1 साल से बहुत क्राइसिस हो रहे हैं, तो एक मैरिटाइम क्राइसिस था ये वाला। तो ये जो शिप थी MVX प्रेसपर्ल, तो ये जो शिप थी, वैसे तो ये सिंगापुर बेस्ड शिप है, ये सर्विस में आई थी फरवरी 2021 में, मई में क्राइसिस हुआ। अब ये जो शिप थी दिस वाज कैरिंग अराउंड अबाउट 1486 कंटेनर्स ऑफ केमिकल्स एंड कार्गो। नाउ दिस caught fire and went up in flames near the Colombo port। अब ये जो आग थी ये 2 हफ्ते तक रही। ठीक है, तो यहां पे देखिए श्रीलंका की आर्मी, श्रीलंका की नेवी, श्रीलंका की एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, सो उन्होंने इसको एक्सटिंग्विश करने में काफी मदद करी। और दोस्तों इसके चलते बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हुआ था, केमिकल्स दे कंटामिनेटेड द वाटर्स ऑफ श्रीलंका। बहुत सारी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मरीन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ये चीजें एक्वेटिक इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है श्रीलंका के। ठीक है, सो ये 2 हफ्ते तक ये इंसिडेंट चलता रहा था और इंडिया की जो कोस्ट गार्ड की जो शिप्स है उसने बहुत हेल्प करी श्रीलंका की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए अब हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करी, मोटे तौर पे बात क्या है कि ये इंडियन ओशन की मैरिटाइम सिक्योरिटी के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। देखिए अब कोशिश ये रहनी चाहिए तीनों देशों की, चलो आगे जाके सेशल्स भी हो, बांग्लादेश भी हो, चलो अभी मॉरिशस भी है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये किसी किस्म से एंटी चाइना ग्रुप ना देखने को बने। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी की जो भाग दौड़ है, ठीक है, जो जिम्मेवारी है वो इंडिया के ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज। लेकिन किसी भी किस्म से अगर हम इसको एंटी चाइना ग्रुपिंग बनाएंगे तो वो सही नहीं होगा। हमने भी शुरू में कहा कि ये इंडिया का क्वाड माना जाता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे हम कोई रंग देंगे कि इसको एंटी चाइना ग्रुपिंग मानी जाएगी तो इसका भी वही नतीजा होगा जो सार्क का हुआ था। तो सार्क को आज के टाइम पे टोटल फेलियर माना जाता है।
ठीक है। नाउ टू अवॉइड पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन विद इट्स नेबर्स, इंडिया शुड स्टार्ट टू एक्सेप्ट कि जो इंडियन ओशन रीजन है इज डेवलपिंग इनटू अ ग्लोबल कॉमन। ठीक है, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स की बात करें, ऑयल डिजास्टर्स, ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, ये देखिए हमने जो कार्गो शिप की बात करी, एमवी एक्सपर्ल की बात करी, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये बहुत ही ग्रेव हैं और ये कॉमन इश्यूज हैं जो कि सभी ये पूरे के पूरे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्रीज उन सबको इंपैक्ट करेंगी। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम दिल्ली हैज बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ अदर मेजर पावर्स, फॉर एग्जांपल चाइना who are attempting to have a presence in this region। अब श्रीलंका और मालदीव्स की बात करें तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो श्रीलंका मालदीव्स में, तो देखा जाता है अक्सर चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है कि कैसे चाइना कोशिश करता है इंडिया के नेबरहुड में इंटरवीन करने का, इंटरवेंशन करने का, इंटरफेरेंस दिखाने का। तो देखा जाता है श्रीलंका में कोई भी सरकार हो, मालदीव्स में कोई सरकार हो, तो अभी तो मालदीव्स की जो सरकार है दैट इज कंसिडर्ड नॉट टू बी टू मच ऑफ प्रो चाइना बट प्रो इंडिया। ठीक है, इब्राहिम सोली की जो सरकार है। ठीक है, और श्रीलंका की बात करें आज के टाइम पे गोताबाया राजपक्सा जो कि प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, तो वो बहुत ज्यादा अभी देखिए इंडिया जिस तरह से श्रीलंका भी प्रॉब्लम में है तो इंडिया बहुत मदद कर रहा है, बहुत पैसे भी दे रहा है, ठीक है, बहुत राहत पहुंचा रहा है। तो श्रीलंका और मालदीव्स खुद भी नहीं चाहेंगे कि ये जो ग्रुपिंग है ये अगेंस्ट चाइना पिटेड रहे। ठीक है, बिकॉज इन दोनों कंट्रीज की भी बात करें, चाहे जो भी प्रेसिडेंट हो, इनके भी इंटरेस्ट चाइना के साथ भी लाई करते हैं। सो श्रीलंका एंड मालदीव्स दे बोथ नीड इंडिया एज वेल एज चाइना, सो दे विल नॉट रिस्क कि इस ग्रुपिंग को हम एंटी चाइना ग्रुपिंग बनाए किसी भी किस्म से। चलिए दोस्तों, ये था हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लेके। तो एंड में क्वेश्चन है, इसका आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? कोस्ट गार्ड्स, तो पहली स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स have been participating in the biennial exercise called Dosti regularly since 2012. दूसरी बात, the exercise Dosti was originally launched in 1991 as a bilateral exercise between India and Sri Lanka. Third statement, Maldives joined this grouping in 2012. Fourth statement, exercise Dosti enhances the interoperability between the three countries and it does not directly come under the Colombo Security Conclave। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही ऑप्शन है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए सो दोस्तों, इस फ्यू मिनट सीरीज में इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक और टॉपिक के साथ फ्यू मिनट सीरीज में, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।